Hi friends, Assalamu alaikum. I'm Tanzila and you're watching my YouTube channel Let's Review with Tanzila. फ्रेंड्स, आज जिस ड्रामे के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो वेरी पॉपुलर पाकिस्तानी ड्रामा है नंद। जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि नंद टाइटल से ही लग रहा है कि जो है इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि काफ़ी दिनों से पाकिस्तान के जो हम ड्रामे देख रहे हैं उसमें लव ट्रायंगल देख देख के मतलब रियली जो है सिक हो गए हैं हम लोग। हर ड्रामे में यही होता है कि वो हीरोइन किसी और से प्यार करती है, शादी भी किसी और से हो जाती है और बाद में फिर उनको अपने हस्बैंड से ही एट द एंड प्यार मोहब्बत हो जाती है और फिर वो उनके साथ ही रहती है। तो ये लव ट्रायंगल काफ़ी कॉमन हो गए हैं और काफ़ी बोरिंग भी हो रहे हैं। फिर जब ये नन ड्रामा देखा तो लगा कि चलो ठीक है, मज़ा आएगा, थोड़ी सी घरेलू नोक झोंक जो है नंद और भावज के लड़ाइयाँ, बड़ा मज़ा आएगा देखने के अंदर। खैर स्टार्ट किया। शुरू में ड्रामे की स्टोरी इतनी फास्ट गई, बहुत मज़ा आया कि हर एपिसोड के अंदर ड्रामा इज़ गोइंग रियली फास्ट और जो है मूव ऑन हो रहा है कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी बिल्कुल ही रियलिस्टिक नहीं है ड्रामा, क्योंकि जो उस ड्रामे के अंदर गौहर का कैरेक्टर है जो वो है जो निभा रही हैं फ़ायज़ा हसन, बहुत ही ज़बरदस्त वो कैरेक्टर निभा रही हैं। उनकी एक्टिंग, उनकी स्टाइलिंग, उनके कपड़े, उनका मेकअप, एवरीथिंग इज़ सुपर और इट्स रियली रियली सूट्स ऑन हर। तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने वो कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रही हैं, तो बहुत ही मज़ा आया उनको देखकर इस कैरेक्टर के अंदर। तो और बाकी के भी अगर आप कैरेक्टर की बात करें, साकिब और जो है राबी, मिनाल खान और शहरो सब्जवारी जो साकिब का रोल अदा कर रहे हैं, सभी अपने अपने कैरेक्टर्स के अंदर काफ़ी फिट हुए उस ड्रामे के अंदर, तो काफ़ी मज़ा आया। लेकिन मैंने यही सोचा, मैंने कहा बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि अगर इसका 10% भी मैं अपनी भाभी के साथ करती तो मेरे नाम की तो सुपारी अब तक कराची में निकल चुकी होती। एनीवे, जोक्स अपार्ट, तो खैर मज़ा आया। हमने सोचा हाँ रियलिस्टिक तो नहीं है ड्रामा, लेकिन चलो फॉर एंटरटेनमेंट रीज़न इज़ फाइन। तो देखा ड्रामा, गौहर ने जो जो पॉलिटिक्स खेली अपनी भाभी के सामने, क्योंकि वो भी अनदर सेल्फिश कैरेक्टर उसमें दिखाया है कि वो सिर्फ अपने ही आप को चाहती हैं कि मुझे इम्पोर्टेंस मिले, मेरी ही बात घर में सुनी जाए, चाहे वो ससुराल हो चाहे वो मैका हो, मेरे ही जो है बादशाहत हो हर जगह। तो वेरी जो है क्या नाम है, अपने अंदर रहने वाली कैरेक्टर है उनका गौहर का। चले ठीक है, राबी बहुत इनोसेंट गर्ल थी, उनकी जो भाभी आई थी वो ब्याह के लाई थी उनको, बड़ी इनोसेंट थी, वो राबी के साथ जुल्म करे जा रही हैं, राबी साहिबा सहे जा रही हैं। यहाँ तक के बात वहाँ इस हद तक आ गई कि गौहर ने राबी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया अपने मियाँ को लेके कि राबी का और गौहर के मियाँ जो है जहांगीर, उनका अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से साकिब ने राबी को डिवोर्स दे दी। ओके चलो, वो भी हम लोगों ने सहन कर लिया कि भाई क्या कर सकते हैं, अब ड्रामा है देखना तो पड़ेगा ही। तो अब शुरू कर दिया ना, वो कहते हैं ना जब शुरू कर दिया तो अब तो ख़त्म करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। तो खैर हमने कहा चलो होपफुली आगे जाके इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा, बहुत इनको रिग्रेट फील होगा कि हमने राबी के साथ बहुत जुल्म किया, और एट दी एंड गौहर को कुछ ना कुछ जो है उसकी सज़ा मिलेगी। उसके बाद क्या होता है कि राबी की डिवोर्स हो जाती है और जहांगीर साहब की बहुत ही ज़्यादा सिंपैथीज राबी के साथ चली जाती हैं, क्योंकि उनकी वजह से इन इफ़ेक्ट राबी की डिवोर्स हुई थी। बजाय इसके इतना स्पाइनलेस कैरेक्टर हैं ये जहांगीर साहब के, बजाय इसके कि गुस्से में आके वो गौहर को डिवोर्स देते कि तुमने झूठा इल्ज़ाम लगा के एक इनोसेंट लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो बार बार जाके राबी को प्रपोज कर रहे हैं कि भाई राबी मुझसे शादी कर लो, राबी मुझसे शादी कर लो, जो है क्या नाम है, मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी डिवोर्स हुई है। चलो ठीक है भाई, अगर भी तहफ़्फ़ुज़ आपको उसको देना ही था तो आप उसकी राबी की भाभी से शादी कर लें, क्योंकि वो भी उस वक्त तक बेवा हो चुकी थी, और राबी को अपनी बहन बना लेते आप, और तहफ़्फ़ुज़ इस वे में भी आप दे सकते थे राबी को। एनीवेज चलो भाई, हमने सोचा कि कौन सी ये रियलिटी है, ये ड्रामा ही है, चलो लेट्स वॉच। लेकिन जो उसके अंदर दिखाया ना कि राबी की जहांगीर से शादी हो जाती है, ये बहुत ही गलत दिखाया, क्योंकि दैट प्रूव्ड कि राबी का वाकई ही जहांगीर से चक्कर चल रहा था। क्योंकि
उस दौरान में जो साकिब को दिखाया, साकिब को काफ़ी गिल्टी फील हो रही थी कि उसने राबी को डिवोर्स दी और राबी शायद इस टाइप की नहीं थी। लेकिन जब राबी ने जहांगीर से शादी कर ली तो वो प्रूव हो गया, सबको यही लगने लगा कि वाकई इसका मतलब है जो मेरी बहन गौहर कह रही थी वो झूठ नहीं था, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई थी, जो निहायत ही गलत हुआ राबी के साथ। चले ठीक है, हमने सोचा आगे जाके कुछ ऐसा होगा जिससे राबी की सच्चाई भी पता चल जाएगी और जो है क्या नाम है ये भी पता चल जाएगा कि जो ना गौहर गलत थी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया। हम लोग सब इंतज़ार कर करके नियरली वी आर नियरली डाइंग टू सी गौहर का अंजाम, लेकिन अभी तक वो अंजाम तक वो नहीं पहुंची हैं। अब जो है गौहर साहिबा राबी के घर में आ गई हैं, क्योंकि जहांगीर ने तो उनको डिवोर्स दी नहीं थी अभी तक, तो वो राबी के घर में आ गई हैं। चले ठीक है भाई, राबी इतनी इनोसेंट थी, गौहर ने उनके साथ इतना बुरा किया जब वो गौहर की भाभी थी। यार अब तो अपनी अकल के नाखून लें आप, अब तो आप आफ्टर ऑल आप इस ड्रामे की हीरोइन है, आपसे बेहतर तो वो कर रही है फरवा हर चीज़ के लिए स्टैंड ले रही है, जबकि शी इज़ नॉट द मेन कैरेक्टर, यू आर द मेन कैरेक्टर। ठीक है, और आफ्टर ऑल ड्रामे के अंदर, ड्रामा हो या फिल्म हो, हम हीरो हीरोइन को ही स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं। हम ये तो नहीं चाहते ना कि साइड हीरो या साइड हीरोइन आके हीरोइन को बचाएं। ठीक है, फरवा तो आपसे ज़्यादा अच्छा कर रही है, मुझे तो लग रहा है कि फरवा को हीरोइन होना चाहिए था मेन। वो हर एक से स्टैंड ले रही है, चाहे उसका मियाँ कुछ गलत करे, चाहे उसकी सास बुरा करे, चाहे नंद बुरा करे, कोई भी बुरा करे, शी ऑलवेज स्टैंड अप फॉर हर राइट्स। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर राबी का जो कैरेक्टर है वो इतना नाइव, इतना इनोसेंट क्यों दिखाया जा रहा है। चलो पहले तो वो आपकी भावश थी, सॉरी नंद थी वो आपकी, और आपके हस्बैंड की आपको कोई सपोर्ट नहीं थी, तो आप कुछ भी उनको कह नहीं सकी। अब तो आपकी वो सौतन है, और इसके अलावा ये कि आपकी जो जहांगीर है उनकी आपको पूरी सपोर्ट है। अब तो आप अपना मुंह खोलें, अब तो गौहर को कुछ बोलो। नहीं, अभी भी गौहर आती हैं, आपको चार बातें सुना के चली जाती हैं और आप उनकी शक्ल ही देखती रह जाती हैं। राबी को तो राइटर ने स्क्रिप्ट के अंदर कुछ लाइंस दी नहीं है, सिवाय वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर गौहर को घूरती ही रहती हैं पूरी एपिसोड के अंदर। तो कम ऑन जो इस ड्रामे के राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, कम ऑन हम लोगों को कुछ दिखाइए कि इस ड्रामे की हीरोइन कुछ स्टैंड ले रही है अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी तो नंदे आजकल होती हैं नहीं, लेकिन चलें अगर आप दिखा भी रहे हैं अगर आप इस ड्रामे को, तो उसको पोर्ट्रे तो आप सही करें कम से कम। उस ड्रामे के अंदर आप ये तो दिखाइए कि जो है क्या नाम है, अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो आप उसका स्टैंड ले रही हैं, बजाय इसके कि आप जुल्म सही ही जा रही हैं। तो फॉर गॉड सेक बी पॉजिटिव, और कुछ तो रियलिटीज़ ड्रामे के अंदर हमें दिखाएं। दूसरी बात अगर हम करें कि जहांगीर की, जो जिसका कैरेक्टर निभा रहे हैं एजाज असलम, बिल्कुल भी वो इस कैरेक्टर के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल जहांगीर में और जो राबी का कैरेक्टर है उसकी एज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बिल्कुल ओल्ड लग रहे हैं उसके साथ, बिल्कुल लग रहा है कि बेटा और जो है बेटी और बाप का किरदार लग रहे हैं वो। अगर आपको इस ड्रामे के अंदर आगे जाके नंदोई से ही शादी करवानी थी तो कोई तो ऐसा आप जो है कैरेक्टर ले लेते जो मिडिल एज होता, नॉट लाइक दैट ओल्ड, जो एजाज असलम है। आई एम रियली सॉरी, आई लव एजाज असलम, ही इज़ अ वेरी गुड एंड सीनियर एक्टर, लेकिन इस कैरेक्टर के अंदर वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। और बिल्कुल लग रहा है जहांगीर का जो कैरेक्टर है स्पाइनलेस, ट्रस्ट मी, बिल्कुल स्पाइनलेस लग रहा है। वो किसी के लिए, अपनी माँ के सामने वो सही से नहीं बोल सकते। बेशक आप अपनी माँ की इज्जत करें, दैट्स फाइन, लेकिन कम ऑन कीप सम ग्राउंड्स कि माँ मेरी, आपको पता है गौहर ने हमारे साथ क्या क्या किया, कितना उसने हमें बुरा किया। अगर आपने फिर भी इंसानियत के नाते गौहर को थोड़ी बहुत जगह दे दी है तो सभी गौहर के गुण गाने लगे। ऐसा कौन चेंज हो सकता है? और जो राबी, जिनको आपने इतना पहले से राबी ने अच्छा किया है हमेशा से, वो राबी एकदम से आपको बुरी लगने लगी। उनकी माँ कह रही है, वो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि राबी ऐसी भी हो सकती हैं। कम ऑन, शो सम रियलिटी। तो फ्रेंड्स यही मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, बिकॉज इट्स गेटिंग रियली ऑन माई नर्व्स ये नंद ड्रामा, बट आई स्टिल going to watch, I'm still going to watch, I have to watch in effect, because मेरा भी यही है कि जब कोई ड्रामा शुरू कर देती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि उसको मैं फिनिश करूँ, और इसी होप के साथ मैं फिनिश करूँगी ये ड्रामा कि गौहर का इसमें बुरा अंजाम हो, राबी के साथ बहुत अच्छा हो, और जो है क्या नाम है, राबी अपने लिए खुद खड़ी हो, क्योंकि आफ्टर ऑल राबी ही इस ड्रामे की हीरोइन है।
और साकिब को भी एंड में ये रियलाइज़ हो, बल्कि एंड में क्या अभी जल्दी रियलाइज़ हो साकिब को कि उसकी बहन निहायत सेल्फिश है, उसकी बहन ने उसके साथ बहुत गलत किया है, उसकी बहन के साथ बहुत गलत किया है। और जाते जाते एक और बात कहना चाहती हूँ कि इसके अंदर जो माँ का रोल अदा कर रही हैं, साकिब की माँ और गौहर की माँ और हसन की जो माँ है, वो मुझे बेहद पसंद आ रही हैं। शी इज़ डूइंग रियली गुड जॉब, द वे शी टॉक्स, शी इज़ सो नाइस, वेरी इनोसेंट मदर। एंड वो चाहती भी है कि मैं गौहर को जो है समझाऊं, लेकिन गौहर उनसे समझ नहीं रही है उनकी बात। तो आई रियली इंजॉइंग हर कैरेक्टर एज वेल। और जब भी मैं उनको देखती हूँ बड़ा मज़ा आता है उनको देखने के लिए, जो उनकी माँ है। आई एम सॉरी, मुझे उनका रियल नेम नहीं पता, बट एंड आई हैव नेवर सीन हर बिफोर। आई डोंट नो कि इनका ये पहला ड्रामा है या ये पहले ड्रामे कर चुकी हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा। जिस हिसाब से वो एक्टिंग कर रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है, अब बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग लग रही है, तो ऐसा लग तो नहीं रहा कि वो उनका पहला ड्रामा है। बट शी इज़ डूइंग रियली वेल एंड आई वॉन्ट टू किस हर। ओके, सो फ्रेंड्स, अब मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे। आई होप कि मुझे आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आए हो नन ड्रामे के लिए, और अगर आप मुझसे एग्री हैं या एग्री नहीं भी हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करें बिलो, और प्लीज़ लाइक टू माय चैनल एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कश्फ ड्रामा जो है, तो प्लीज़ स्टे विद मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।